अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं या आपको बहुत ज़्यादा खुश्की और डैंड्रफ या सिकरी का सामना है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे और कमज़ोर हैं, और या फिर अगर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और बहुत सादा किस्म का ट्रीटमेंट जो इन हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। नाजरीन, आज के दौर में हम बहुत ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, whether they are मेल्स और फीमेल्स। और उसकी रीज़न ये है कि एक तो हम बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें खुद के लिए ही टाइम नहीं मिलता। फिर इसी तरह से हमारा जो नाकस ग़ज़ा है और मिलावट ज़्यादा खाने खाना, गैर मेयारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना, ख़ासतौर पे हेयर कलर्स हैं एंड इसी तरह से दूसरे जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जो हम बालों पे इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ कुछ जगहों पे हमें पानी भी हार्ड वाटर मिलता है, खारा पानी मिलता है, जो हमारे बालों की बर्बादी के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नेचर में हमारे पास बड़ी सिंपल सी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ऑब्वियसली इन प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी दो चीज़ें शेयर करूंगा जो बहुत ही सिंपल से और बहुत ही आसानी से हमारे किचन्स के अंदर मौजूद रहती हैं। जी हाँ, अब उनमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ हल्दी, जिसको टर्मरिक बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे दैट इज़ योगर्ट यानी कि दही। हल्दी नेचुरली एक बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस के तौर पे काम करता है, और ये ना सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम कर रहा है, बल्कि ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्हांस करने का काम करता है, यानी कि दौरान खून को बढ़ाता है, खून की गर्दिश को बढ़ाता है। और इसी तरह से अगर हम योगर्ट की बात करते हैं तो उसके तो क्या ही कहने हैं। उसकी वजह ये है कि दही जो है वो एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है, और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, साथ ही साथ कैल्शियम मिल जाता है, मैग्नीशियम है और जिंक, और इसके अलावा बहुत से दूसरे विटामिन्स भी मौजूद हैं। इससे पहले कि अगर मैं आपको इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल का तरीका बताऊं, ज़रूरी ये है कि हम ज़रा ये बात समझ लें कि ये दो चीज़ें किस तरह से हमारे बालों की सेहत के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेयर फॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दही और हल्दी, ये नंबर वन एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को, बालों की जड़ों को, और साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो मजबूत होते हैं, उनकी नशोनुमा बढ़ती है, उनका ग्रोथ अच्छा होता है, और इसी तरह से उनके गिरने और टूटने का अमल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर इसी तरह से डैंड्रफ, खुश्की, आप जानते हैं कि अगर बालों में खुश्की मौजूद है, सिकरी है या डैंड्रफ है, तो एक तो ये बालों के हुस्न को तबाह करके रख देता है, और ना सिर्फ ये बल्कि खुश्की की वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, बाल बजाते खुद भी कमज़ोर होते हैं, और उनके गिरने और टूटने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर दही और हल्दी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से खुश्की काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बाल ऑब्वियसली खूबसूरत दिखते हैं। और तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है बालों का सफ़ेद हो जाना। आज के दौर में तो हम टीनेजर्स को भी देखते हैं कि वो भी वाइट हेयर का सामना करते हैं, और उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन बी इनहेरिटेड, ये मौरूसी हो सकता है वालिदैन से औलाद में। फिर इसी तरह से स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है बालों के सफ़ेद होने का, अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। और इसी तरह से ये जो बालों का सफ़ेद होना है, इट कैन बी रिजल्ट ऑफ अ पार्टिकुलर डिजीज़, ये मुख्तलिफ या एक ख़ास बीमारी के नतीजे के तौर पर भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये बालों का सफ़ेद होना ये बालों की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। हमारे बालों के जो फॉलिकल्स हैं, जिनको बाल की जड़ बोला जाता है, उनके अंदर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको पिगमेंट सेल्स बोलते हैं, और वो एक ख़ास किस्म का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको मेलानिन बोला जाता है, और ये हमारे बालों की रंगत का रिस्पॉन्सिबल, हमारे काले बालों का रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ये सेल डैमेज होते हैं तो ऑब्वियसली बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं।
अब हल्दी और दही का कमाल ये है कि ये बालों को और उनकी जड़ों को ख़ास तौर पे ग़िज़ाइयत और नमी दोनों मुहैया करता है, जिसकी वजह से बाल चमकदार भी होते हैं और वो लंबे अरसे तक स्याह भी रहते हैं। देन अनदर थिंग इज़ कमज़ोर और रूखे बाल। अब इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्टर हैं। एक तो बालों की खुश्की, और दूसरे नंबर पे ये जो गैर मेयारी प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं बालों के ऊपर ख़ास तौर पे, जैसे डाइज हैं, कलर्स हैं, स्ट्रेटनर्स हैं, या हम क्या कहते हो बालों को वो क्या करते हो आयरन करते हो एंड सो ऑन, तो ये चीज़ें जो हैं वो बालों को बहुत हद तक डैमेज करती हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, जिसकी वजह से बाल खुश्क भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं। और ख़ास तौर पर अगर दरमियान से कहीं से बीच बीच में से बाल टूट रहे हैं तो ये हमारे बालों के खुश्की, कमज़ोरी और रूखेपन की वजह हो सकता है। अब दही और हल्दी में चूँकि हमने जैसे पहले बात की कि वो मॉइस्चर करने का काम करते हैं और इसी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे बालों को, तो ऑब्वियसली खुश्की ख़त्म होती है, जिसकी वजह से बाल नरम मुलायम होते हैं और उनके टूटने का ख़तरा जो है वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्मरिक एंड योगर्ट है, ये जो हल्दी और दही है, ये हमारे बालों को नेचुरली कुदरती तौर पे ये रिपेयर करने का काम करते हैं। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं और बहुत से दूसरे ऐसे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं जो हमारे बालों को लंबा, घना, स्याह, चमकदार और खूबसूरत और हसीनो जमील बना देते हैं। सो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ किस तरह से करना है। सो पहला काम तो ये कीजिए कि बालों का लेंथ या उसका जो मैस है उसके मुताबिक आप ये देखिए कि आपको कितना दही चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर आपको 1 कप दही चाहिए तो आप उसमें आधा टीस्पून, आधा चाय का चम्मच जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। और इसी तरह से लेट्स से अगर बाल कम है और हाफ कप ऑफ योगर्ट से आपका काम चल जाता है तो देन यू विल बी एडिंग 1/4 ऑफ द टर्मरिक पाउडर, तो फिर आप उसमें चौथाई चाय का चम्मच जो है वो हल्दी ऐड करेंगे। और फिर करना क्या है, आपने बहुत अच्छी तरह से इस पूरे मिक्सचर को यकजान कर लेना है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो भाई ये जो ज़बरदस्त किस्म का हेयर मास्क है वो रेडी है। अब आप क्या कीजिए कि जड़ों से लेकर जो टिप ऑफ द हेयर है वहां तक इसको पहले तो बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद अच्छी तरह से मसाज करें, मालिश करें, और उसके बाद कम से कम आधा घंटा आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर तक इसको रखते हैं, लेट्स से 1 आवर और 1.5 आवर, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ बेटर रिजल्ट। और फाइनली आपने क्या करना है कि साफ़ या सादा पानी के साथ आपने सर वॉश करना है। और इस दौरान अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ हर्बल शैम्पू यूज़ करेंगे ताकि आपके बालों को वो डैमेज ना करे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।